अगर आज हम बात करें 2025 की, चाहे बात करें मंगल की, तो बात कहीं ना कहीं एक ही है। क्योंकि 2025 जो है, इसका जो टोटल है 2 + 2 + 5 = 9, जो कि 9 नंबर है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। पहले आज हम समझेंगे कि मंगल है क्या। जो मंगल ग्रह है ये हनुमान जी को डिनोट होता है, जो कि बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले या बहुत जल्दबाजी वाले या किसी चीज़ को पूर्णता करने वाले जो भगवान माने गए हैं, इनको जो भी कहा जाता था ये वो अपना जो टास्क था हमेशा पूरा करते थे। तो आप सब भी जानते हैं, जो भी नंबर 9 वाले लोग भी होते हैं या जिनकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत प्रोमिनेंट है, या जो मेष राशि है या स्कॉर्पियो है, ऐसे लोग कोई भी अगर टास्क लेते हैं उसमें ये एनालाइज बाद में करते हैं कि सही है, गलत है, या हमारा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, बजाय उस टास्क को पूरा करने में लग जाते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आर्मी मैन कह सकते हैं। जो हमारी आर्मी होती है, पुलिस होती है, इनको पीछे से जब ऑर्डर आते हैं तो ये वो टास्क को पूरा करने में लग जाते हैं, बजाय इस चीज़ पे पढ़ने में कि ये क्यों करना है या इसको करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इन लोगों को सिर्फ टाइमिंग दिया जाता है और टास्क करने के लिए दिया जाता है, और ये वो आप उस अपने काम पे फोकस होके वो टास्क करना शुरू कर देते हैं। आज हम बात करेंगे आपका जो मंगल है वो आपके जन्म कुंडली में कहाँ पे विराजमान है, उसके अकॉर्डिंग 2025 आपका कैसा रहेगा। आप इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक जो नया रूप है वो निकल के आएगा। आपने देखा है जो मंगल ग्रह है वो फायर की एनर्जी लेके पैदा हुआ है, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपके जन्म कुंडली में मंगल विराजमान होता है, वहाँ वहाँ आपको आपकी लाइफ में, आपके लाइफ के उस पोर्शन में आपको जो एनर्जी है 2025 में बूस्ट होती नज़र आएगी। और वो जो बूस्टनेस है वो आपको पैशनेटिव भी बना सकती है और कहीं ना कहीं बर्न भी कर सकती है, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो पैशन भी क्रिएट करती है। अगर वो एनर्जी ज़्यादा हो जाए वो चीज़ों को बर्न भी कर देती है। तो कुछ प्रिकॉशंस भी होंगे और कुछ हम इसके बारे में डिटेलिंग में बात भी करेंगे। अगर आपका मंगल लगन में है, यानी कि आप लगन के मांगलिक हैं, तो ये साल आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मंगल का प्रभाव लगन पे आता है, ऑलरेडी जो लगन का मालिक है, या हम ये कह सकते हैं लगन पे सूर्य का, ऑलरेडी आपका कोई भी लगन हो फिर भी जो सूर्य का प्रभाव है वो आपके लगन पे रहता है, और वहाँ पे अगर मंगल भी आ जाए तो ये प्रभाव बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं आप फिज़िकली अगर आप आलसी होते हैं तो आपको ये आलस छोड़ना पड़ेगा, जो आप अगर अपनी बॉडी को किसी कार्य में लगाएंगे तो मंगल की एनर्जी निकलेगी तो आप फिट रहेंगे, अदरवाइज ये चीज़ आपको हार्म कर सकती है। कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो आपकी सोच है वो भी पहले घर से आती है। अगर वहाँ पे आप जो आपने सोच विचार करना है या डिसीज़न लेने हैं, अगर आप कहीं कोई डिसीज़न नहीं लेते तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस आपके परिवार का है, आपके खाने का है, आपके धन का है। अगर परिवार के स्थान पे अगर मंगल विराजमान हो तो कहीं ना कहीं हम बहस में पड़ जाते हैं। अगर भोजन की बात करें, हम खाना जल्दबाजी में खाते हैं। अगर आपका मंगल दूसरे घर में है, आप कोशिश करें आप घर में शांति भरा माहौल है वो बना के रखें। जो भोजन करें वो पूरे आराम से बैठ के भोजन करें, कोई भी जल्दबाजी में परिवार के रिलेटेड कोई भी डिसीज़न ना लें। थर्ड हाउस में अगर मंगल विराजमान है, 2025 आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है।
क्योंकि अगर आपके तीसरे घर में मंगल है, पहली बात आपको अपने भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा। आप में कुछ करने की जो क्षमता आपको लग रही थी कि है मगर आप कर नहीं पा रहे, इस साल आप वो कार्य करने में कामयाब रहेंगे। चौथे घर की बात करें, चौथे घर में जो मंगल है वो नीच के माने जाते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं टिकती। अगर आपके चौथे घर में मंगल विराजमान है तो ये साल आपको परिवार से दूर कर सकता है। दूर का मतलब ये नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं हम सोच सकते, मे बी आपका ट्रैवल बढ़ जाए, आपकी प्रमोशन हो जाए, आप शिफ्ट हो जाए, आपका घर सेपरेशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मगर परिवार से जो दूरी है वो बढ़ सकती है अगर आप चौथे घर के मांगलिक हैं। अगर 5th हाउस में आपके मंगल विराजमान है तो 5th हाउस जो कि आप सूर्य का घर है, वहाँ पे अगर मंगल आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका नेम फेम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो सूर्य को और बूस्ट देगा मंगल। इस साल जो जिनका या सूर्य लगन भी है उनके लिए भी ये साल बहुत बूस्ट वाला होगा, क्योंकि इनके अंदर जो पैशन है कुछ करके दिखाने का, तो वो आपको नेम फेम दिलाएगा, या ये भी कह सकते हैं आपकी प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी जॉब में आपका जो ओहदा बढ़ेगा उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 6th हाउस में आपके मंगल हैं तो ये साल थोड़ा सा आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाला भी हो सकता है, परिवार में बच्चों में झगड़ा भी देखा जा सकता है। कोशिश करें ट्रैवल है जो वो कम से कम करें। इसके लिए आप देखो, अगर जहाँ जहाँ मंगल अच्छे रिजल्ट देगा इस साल में, उसके लिए प्रिकॉशंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मंगल थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट देगा वहाँ पे हमें प्रिकॉशंस करनी ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें मेडिसिन्स का डोनेट करें। अगर आपके 6th हाउस में मंगल हैं, उन जानवरों की कोशिश करें, हेल्प करें। जो एक होता है जानवरों को खाना देना, एक होता है जानवरों को, पक्षियों को मेडिकली हेल्प करना, तो कोशिश करें मेडिकली जो हेल्प है वो जानवरों को दें अगर आपका 6th हाउस का मंगल है। अगर आपका 7th हाउस में मंगल है, आप 7th हाउस के मांगलिक हैं, तो अपने पार्टनर को सुनने की जो आदत है इस साल बरकरार रखें, अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम है वो डिवोर्स तक पहुंच सकती है। कोशिश करें किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। अगर आपके 7th हाउस में मंगल है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपने पार्टनर की सारी बात सुने, थोड़ी बात सुन के उस पर रिएक्ट मत करें, क्योंकि ये चीज़ आपको और आपके रिलेशन को या आपके पारिवारिक माहौल को ख़राब कर सकती है। जो अष्टम के मांगलिक हैं उनके लिए फिर अगेन ये साल बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। एक तो स्कॉर्पियो का मंगल हो, जो कि स्कॉर्पियो जो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आता है, और साल भी ये मंगल का है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं आपके इन लॉज की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिल सकती है, या आपके पार्टनर को किसी प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो सकता है। अगर अनदर साइड नेगेटिव इम्पैक्ट देखें, अष्टम भाव में जो मंगल है वो आपका सीधा सीधा आपकी हेल्थ पे जो है इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसको निगलेक्ट ना करें, उस पर ध्यान दें, अपना प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाएं। जो अगर आपको किसी भी चीज़ के रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, बजाय उसको इग्नोर करने के। अगर 9th हाउस में मंगल है तो आपके बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है, आपका किसी रिलीजियस प्लेस पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वहाँ पे झगड़ा हो सकता है, उसकी वजह से आपका नेम फेम खराब हो सकता है। तो कोशिश करें ऐसी जगह पे अगर आप जितना हो सके दान करें, और कोशिश करें ऐसी जगह पे अर्ली मॉर्निंग जाएं। कई लोग हमारे ऐसे होते हैं जो रिलीजियस प्लेस पे शाम को जाते हैं, जैसे उनको टाइम कंफर्टेबल होता है। इस साल कोशिश करें किसी भी मंदिर में, मस्जिद में आप जाते हैं तो वो मॉर्निंग टाइम जाएं। अगर 10th हाउस में आपके मंगल है, दैट मीन्स आपका मंगल ऑलरेडी उच्च का है। बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की जो संभावना है वो है।
अगर आप एक काम करने की क्षमता रखते हैं तो इस साल आपको 10 काम करने की जो आपके अंदर क्षमता है वो दिखी जाएगी। अगर आप पब्लिकली कुछ कर पाते हैं अच्छा तो आप ज़रूर करें। अगर आप निस्वार्थ होके, क्योंकि जो मंगल ग्रह है उसका एक जो बेसिक नेचर है वो ये है कि वो कोई भी कार्य करता है वो निस्वार्थ होके करता है। अगर आपका मंगल 10th हाउस में है और आप पब्लिकली सपोर्ट निस्वार्थ होके करते हैं तो आने वाले कई सालों तक वो आपका जो नाम है वो बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता जाएगा। 11th हाउस जो कि शनि का घर है, वहाँ पे अगर मंगल है तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत फाइनेंस पैसे आने में नहीं है, फजूल खर्चों में हो सकती है। देखिए, पैसा जो है उसको हमेशा एक स्पेस चाहिए होती है, तो कोशिश करें अगर वो पैसा आप अच्छी जगह में लगाएं तो आपको जो है बेनिफिट नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर आप डोनेशन जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये साल आपका जो पैसा है वो मेडिकल इश्यूज़ में ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो कोशिश करें मेडिकल उसमें पैसा जाए, इससे बेटर ये है कि आप पैसा जो है डोनेशन में जो है लगा दें, या अपने परिवार में अपने जो भी आपके, चाहे आपका पार्टनर है, पेरेंट्स हैं। शनि जो है वो बुज़ुर्गों को भी रिप्रेजेंट करता है। कोशिश करें इस साल अगर जो आपके बुज़ुर्ग आपसे कुछ मांगते हैं आप अगर उनको वो चीज़ दिला देते हैं तो आपका जो पैसा है वो नेगेटिव इवेंट्स में बिल्कुल भी स्पेंड नहीं होगा। अब है 12th हाउस में अगर आपका मंगल है, आप 12th हाउस के मांगलिक है, तो कोशिश करें धर्म स्थान में जितनी हो सके शारीरिक तौर पे सेवा करें, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो मंगल है, जो हमारी देह है वो मंगल है। अगर आप सेवा करते हैं किसी भी तरह की अपने शारीरिक तौर पे, तो कहीं ना कहीं जब भी आप सेवा करते हैं आपकी बॉडी से स्वेटिंग निकलती है। 12th हाउस जो है वो धर्म का है, गुरु का घर है, जहाँ पे अब निस्वार्थ जाके, चाहे वो जोड़ों की सेवा है, झाड़ू पोछा लगाना है, टॉयलेट साफ करना है, किसी भी तरह की अगर आप सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मंगल के 12th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट हैं आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। और आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव बदलाव है वो कैसे आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें इस साल जो है धर्म स्थान पे जुड़ें, धर्म स्थान पे जाके फिज़िकली सेवा करें। कई लोगों के पास वक्त नहीं होता, वो क्या करते हैं आजकल ऑनलाइन सेवाएं चलती हैं तो ऑनलाइन सेवा डाल देते हैं। मगर ये जो साल है वो अपनी देह से आप अगर काम लेते हैं तो आपको उसके जो रिज़ल्ट हैं ज़्यादा बेटर नज़र आएंगे, जो कि फर्दर आपके कई सालों तक जो आपको वो सब देखने को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये था 2025 का, और मंगल आपके जन्म कुंडली में किस घर में विराजमान है, इन दोनों को जो कंबाइन करके प्रेडिक्शन है ये वो थी। कोशिश करें मंगल के साल में जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी नज़र होती आएंगी। तो ध्यान रखें, आप जो भी सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो आप बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साल है वो चीज़ें पूरी होने को दिखेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सखी संबंधियों के लिए कभी भी सोचना है तो पॉजिटिव सोचें। अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं उनके लिए नेगेटिव सोचने की बजाय कुछ भी ना सोचें, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।